दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श वर्मा और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जुलाई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस चैनल पर विदर्थ, जिसका नेम है। आप सभी से गुजारिश है आप इसी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इसका आंसर है 1 जुलाई। नेशनल डॉक्टर डे को बनाने की शुरुआत 1991 से की गई थी। यह किया गया था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को ऑनर करने के लिए, जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, जो कि फैमिली फ्रेंड और फैमिली डॉक्टर रहे थे महात्मा गांधी जी के। नेशनल जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जैसा कि फ्रेंड्स पहले ही आंसर आ चुका है, इसका आंसर है 1 जुलाई। इसको 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? फ्रेंड, इसका आंसर है 11 जुलाई। इसको मनाने की शुरुआत 1989 से कर दी गई थी। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान रखेंगे, इसको 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? यूएन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी और आज वर्तमान में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। इस वजह से 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। हम इसकी थीम भी याद रखेंगे, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नेल्सन मंडेला डे जुलाई में कब ऑब्जर्व किया जाता है? फ्रेंड, इसका आंसर है 18 जुलाई। हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में दो बातें ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, साथ ही इनको महात्मा गांधी या गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2009 से यूएन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रेंड, इसका आंसर है 26 जुलाई। यह भारत की पाकिस्तान पर विजय को दर्शाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? फ्रेंड, इसका आंसर है 28 जुलाई और इस वर्ष की थीम थी वन लाइफ वन लीवर। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड 29 जुलाई। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम 2 डेज और याद रखेंगे, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे जो कि 4 जुलाई को आता है और 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, R21 मैट्रिक्स M यह वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई? सबसे पहले हमें ये भी याद रखेंगे यह मलेरिया की वैक्सीन है। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया है। मलेरिया जो है पैरासाइट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है या कॉज होता है पैरासाइट के द्वारा, और ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हम ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे इसकी। 7th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके द्वारा होस्ट की गई? फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंडियन नेवी, क्योंकि मैरीटाइम आ गया है तो इंडियन नेवी के द्वारा ही होस्ट की जाएगी। इसको होस्ट किया गया था बे ऑफ बंगाल में ही। फ्रेंड्स, एक और बात हम ध्यान रखेंगे, जापान जो है उसके साथ हम धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम फूमियो किशिदा है। नेक्स्ट, आदफ अर्जुना को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ डैश फेडरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। चिकल कालो एक ट्रेडिशनल मड फेस्टिवल है, यह किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा गोवा। गोवा के बारे में हम 2 बात और ध्यान रखेंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम प्रमोद सावंत है और वहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम PS श्रीधरन पिल्लई है।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह थाईलैंड में किया गया, बैंकॉक में। इसमें मेडल टैली में भारत ने तीसरे नंबर पर फिनिश किया। भारत ने 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया 27 मेडलों के साथ। इसमें टॉप किया गया जापान के द्वारा, सेकंड नंबर पर चाइना था। हु बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? फ्रेंड्स, हम ये बात ध्यान रखेंगे, नॉर्थ चैनल कहाँ पर होता है? ये यूनाइटेड किंगडम का जो स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके बीच में ये प्रेजेंट है नॉर्थ चैनल। इसका आंसर है अंशुमन जिनग्राम। आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, यह भारत से संबंधित हैं। दलीप ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसके द्वारा जीता गया? फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे दिलीप ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हम ये ध्यान रखेंगे इसे किसके द्वारा जीता गया? इसे साउथ जोन के द्वारा जीता गया और सबसे अधिक बार इसे वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया है, 19 बार। हरेला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हम दो बातें ध्यान रखेंगे। पुष्कर धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। विनर्स ऑफ विंबलडन मेंस टेनिस टूर्नामेंट, इसका फाइनल जो है कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच के बीच हुआ था। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, पिछले 4 वर्षों से लगातार वही विंबलडन जीतते हुए आ रहे थे, मगर इस वर्ष कार्लोस अल्कराज ने उन्हें पटकनी दी। कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद जो होता है फ्रेंच ओपन होता है, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। राफेल नडाल जो कि स्पेन के ही खिलाड़ी हैं, उनको लाल मिट्टी का राजा बोला जाता है। इसके बाद होता है विंबलडन जो कि यूके में होता है। इसे सर्वाधिक रोजर फेडरर द्वारा जीता गया है, जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित है। उनके बाद यह 7 बार नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया से संबंधित है। और लास्ट में होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और हम ये ध्यान रखेंगे विंबलडन ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। हु प्रेजेंट द भूमि सम्मान अवार्ड? भूमि सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए। यह सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं। टोटल 9 सेक्रेटरीज और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए हैं फॉर सेचुरेशन ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, हम द्रौपदी जी मुर्मू जी के बारे में भी थोड़ी बातें ध्यान रखेंगे। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ द्वितीय महिला प्रेसिडेंट है। इनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही थी भारत की प्रेसिडेंट। भारत जो होता है परफॉर्म करता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट नेम की, यह किस देश के साथ करता है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतूर। यह रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच कंट्री है और साथ ही साथ ये विश्व का सेकंड नंबर का लैंडलॉक कंट्री है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। फर्स्ट लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। प्रधानमंत्री ने किस एयरपोर्ट का न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल इनॉग्रेट किया है? फ्रेंड, इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को हम वीर सावरकर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एयरपोर्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कोलकाता में है। राजीव गांधी जी के नाम से हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी जी के नाम से न्यू दिल्ली में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी आसाम में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र में है।
श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। वीर टिकेंद्र जीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला में है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में। एक और एयरपोर्ट है जिसे मोपा के नाम से जाना जाता है, वह गोवा में है, मगर उसका नेम जो है अब मनोहर पर्रिकर जी के नेम से होगा। मनोहर पर्रिकर जी पूर्व सीएम हैं गोवा के। बोनालू इज़ अ हिंदू फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह माँ काली जी से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना राज्य का है। तेलंगाना राज्य के बारे में हम दो चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम केसीआर है और यहाँ की गवर्नर जो है उनका नाम तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु टेक्स ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? फ्रेंड इसका आंसर है सुनीता अग्रवाल जी। सुनीता अग्रवाल जी जो है वो इकलौती प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया है। हम दो चीज़ें और ध्यान रखेंगे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम भूपेंद्र पटेल है और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नेम आचार्य देवव्रत है। पोस्टपोन्ड एशियन गेम्स 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? फ्रेंड्स, आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि एशियन गेम्स 2020 इस वर्ष क्यों आयोजित हुए। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष चाइना में कोरोना के केसेस में इतनी वृद्धि हो चुकी थी कि गेम्स कराना संभव नहीं था, तो इस वर्ष इनको आयोजित किया गया है। ये चाइना की एक सिटी है हैंगजाओ, वहाँ पर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट, भारत के द्वारा वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते गए? इसका आंसर है 11 और ये आयरलैंड के लिमरिक नाम के शहर में आयोजित की गई थी। हाउ मच जीएसटी टू बी लेविड ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनोज? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 28%। फ्रेंड्स, हम एक और बात ध्यान रखेंगे। 11 जुलाई में इसकी 50 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जो कि विज्ञान भवन में हुई थी न्यू दिल्ली में। इसकी हेड जो होती हैं यानी कि इसको प्रिसाइड करती हैं हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नेम निर्मला सीतारमण है। पेरू ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है किस वोल्केनो के इरप्शन के कारण? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है उबिनाज वोल्केनो। फ्रेंड्स, हम और भी कई इम्पोर्टेंट वोल्केनो के नेम हैं, वो याद रखना चाहिए हमें, तो चलिए हम उनको भी पढ़ लेते हैं। माउंट फूजी जो कि जापान में है, माउना लाओ हवाई यूएसए में है, माउंट एटना जो कि इटली में है, माउंट विसुवियस यह भी इटली में, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में ही आता है। स्ट्रोम्बोली के लिए हम एक अदर फैक्ट याद रखेंगे, इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है। मेडिटेरियन सी जो होती है वो यूरोप और अफ्रीका को बांटने का कार्य करती है। माउंट मेयन जो फिलीपींस में है, माउंट मेरापी जो कि जावा इंडोनेशिया में है और उबिनास वोल्केनो हम पढ़ ही चुके हैं, ये पेरू देश में है। नेक्स्ट, इनमें से किस पूजा का संबंध त्रिपुरा से है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है केर पूजा और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम मानिक शाह है और वहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। आप फोटो में देख सकते हैं केर पूजा का ये मनमोहक दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है PBWRS1 एक वैरायटी डेवलप की गई है, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है। इसका किस क्रॉप से संबंध है? फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, इसका संबंध है वीट से यानी गेहूं से। शवकत मिर्जियोयेव ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, ये किस कंट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं? फ्रेंड, इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि पहले रशिया यानी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। फ्रेंड्स, दो बातें आपको मैं और एडिशनल बताना चाहूँगा। 2 डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। देखिए फ्रेंड्स, लैंडलॉक कंट्री का मीनिंग क्या होता है? यदि किसी देश की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है
तो उसको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। यदि किसी देश के पड़ोसी देश की भी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है तो उस कंट्री को हम डबल लैंडलॉक कंट्री कहती हैं। केवल ऐसे दो ही देश हैं, एक लिechtenstein है और एक उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977, the right man in the right party is related to which politician? फ्रेंड्स इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी और इसको लिखा गया है अभिषेक चौधरी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर ऑफ 2023 ACC इमर्जिंग टीम एशिया कप? फ्रेंड इसका आयोजन जो है श्रीलंका में किया गया था। पाकिस्तान इसकी विजेता टीम है। फाइनल में इन्होंने भारत को ही हराया है। हम आपको इसके बारे में 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और बताते हैं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को 2 बार जीत चुकी है। श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट को 2 बार जीत चुकी है। भारत केवल एक ही बार 2013 में इस टूर्नामेंट को जीता था। विच इज़ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन गुजरात? इसको पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इसका नाम है हीरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि राजकोट में है। फ्रेंड मैंने आपको बताया था मोपा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। देखिए ये 4th ऑप्शन में यहाँ पर है। इसी को मनोहर पर्रिकर के जी के नाम से जाना जाता है। इंडियाज़ 83rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, उनका नेम बताइए। फर्स्ट तो हम सभी जानते हैं विश्वनाथन आनंद जी हैं। तो फ्रेंड्स इसका नाम है आदित्य सामंत। और 82nd नंबर वाले हैं प्रणीत और 81st नंबर पे है सयंतन दास और 80th नंबर के हैं विघ्नेश NR। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लर्न इट। किस बॉलीवुड एक्टर को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है शाहरुख खान। आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? फ्रेंड इसका आंसर है 24 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया विद अ टेन्योर ऑफ 23 years and 139 days? तो फ्रेंड्स इसका नाम है नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। इन्होंने बीट किया है ज्योति बसु को जो कि 23 year 139 days के तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे। इनसे आगे एक और व्यक्ति है जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग जी जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अकीरा क्या है? मालवेयर है या कोई वायरस है या कोई एंटीवायरस है या कोई रैंसमवेयर है? फ्रेंड यहाँ पे मालवेयर का फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर और रैंसमवेयर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे डेटा को हैक कर फिर हमसे डेटा को हैक करके फिर हमसे फिरौती मांगे, उसको हम रैंसमवेयर बोलते हैं। फ्रेंड ये अकीरा जो होता है वो विंडो और लिनक्स दोनों के लिए घातक है, तो ये एक रैंसमवेयर है। आप इसमें पढ़ सकते हैं। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध किस राज्य से है? फ्रेंड इसका आंसर है गोवा। गोवा में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मौलम बोला जाता है। फ्रेंड महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि जो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच है उसने इस सेंचुरी को नोटिफाई किया था एज अ टाइगर रिजर्व। किसके तहत किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। हु अनाउंसेज हिज टेस्ट रिटायरमेंट? फ्रेंड इसका आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड को आप भली भांति जानते होंगे। युवराज सिंह ने 2007 की 2020 विश्व कप में इन्हीं की 6 बॉलों पर लगातार 6 छक्के मारकर इतिहास रचा था।
फ्रेंड्स, इनके द्वारा टोटल 604 विकेट लिए गए हैं। इनसे आगे केवल अनिल कुंबले, जिमी एंडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं, इनके साथ ही बॉलिंग करते थे। उनसे आगे शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। ऑथर बीटल लीफ, इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड, इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हम दो बातें और ध्यान रखेंगे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम जो है M.K. स्टालिन है, वहाँ के गवर्नर जो है R.N. रवि है। वहाँ की दो प्रमुख पार्टियां हैं AIADMK और DMK। विच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल टाइगर डे पर रिपोर्ट रिलीज हुई, इसमें फिर से यह टैग दिया गया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में 11 से 12 नेशनल पार्क हैं और लगभग 6 से 7 टाइगर रिजर्व वहाँ पर मौजूद हैं। इस वजह से सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर पाए गए हैं। सेकंड नंबर पर कर्नाटका 563 के साथ, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है 560 के साथ, फोर्थ पर महाराष्ट्र और फिफ्थ पर तमिलनाडु है। और हाईएस्ट किसी भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उसमें 260 बाघ पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो अमेरिकन हु हैज बीन रिसेंटली जॉइन द रेस फॉर रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट? फ्रेंड, इसका आंसर है हर्षवर्धन सिंह। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए नेक्स्ट ईयर 2024 में USA में चुनाव होना है। वहाँ पर दो प्रमुख पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम जो बाइडन है, और जो पिछले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। इस क्वेश्चन में अजय बंगा जो हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यह वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। सत्या नाडेला CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं। सुंदर पिचाई, यह भी CEO ऑफ गूगल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो ने लॉन्च किया है DSSAR सैटेलाइट अलॉन्ग विथ 6 को पैसेंजर सैटेलाइट रिलेटेड विथ विच कंट्री? फ्रेंड, इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड्स फॉर स्कूल अंडर विच स्कीम? फ्रेंड्स, इसका आंसर है PM श्री स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है स्कूल्स के लिए, फंड के लिए। INDIA अलायंस ने प्लान किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ टू फोर्स हिम टू एड्रेस ऑन विच इशू? देखिए क्या होता है, अगर यदि किसी भी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उस सरकार के प्रमुख व्यक्ति को सदन में आके बोलना पड़ता है। एक मणिपुर की जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी, उसके विरोध में विपक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में लाना चाहता था। इस वजह से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अभी तक 27 बार लाया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक बार जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके खिलाफ लाया गया था, और यह केवल 2 बार पास हुआ है। INDIA यह जो अलायंस है ये विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें प्रमुख हैं कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और भी अनेक पार्टियां हैं। इसमें टोटल 26 पार्टियों ने मिलकर ये अलायंस बनाया है। इसकी पहली मीटिंग बिहार के पटना में आयोजित हुई थी। इसकी दूसरी मीटिंग जो है यह कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट टू द नेशन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITCP कॉम्प्लेक्स एट
यह उन्होंने लॉन्च किया है, यानी इनॉग्रेट किया गया है प्रगति मैदान दिल्ली में। आपने एक वीडियो फोटो सर्कुलेट होते हुए देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ड्रोन को उड़ाते हुए दिख रहे हैं, वह वहीं का फोटो था। इससे पहले उन्होंने सेवा पूजा भी की थी वहीं पर, उसी कॉम्प्लेक्स में, जिसका आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिसाइड ओवर राज्यसभा। राज्यसभा की चेयरमैनशिप करने वाली फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम नागालैंड, उनका नाम है कोन्याक जी है। मैं उनका नेम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से मैं सिर्फ उनका आखिरी का नाम कोन्याक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को नागालैंड से देख रहा है तो मुझे बताएं उनका नेम क्या होगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं, यह है कोन्याक जी। इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड। इसका उद्घाटन अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इससे पहले यह तमगा किसको चिपकाया जाता था? यह पेंटागन, जो कि जहाँ से यूएसए की पूरी गवर्नमेंट चलती है, उसको दिया जाता था। वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, मगर अब यह कॉम्प्लेक्स भारत में होगा और भारत के सूरत में होगा। आप देख सकते हैं इसको 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी 21 नवंबर 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। यह हम पता करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के द्वारा। पहले जापान का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मगर यह पद उससे छीन लिया गया है और अब यह पद मिल चुका है सिंगापुर को। सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है, जबकि भारत की रैंकिंग इसमें 80th आई है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 87 थी। भारत को 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है, जबकि सिंगापुर को 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के, वो रिसेंटली पास्ड अवे, उनका नेम क्या था? उनका नाम था ओमन कैंडी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रयान-3, द प्राइड ऑफ इंडिया, वी ऑल आर वेटिंग फॉर 23 अगस्त, जब भारत का रोवर चंद्रमा की धरती पर चलेगा। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो उनका आंसर है पी वीरामुथुवैल। साथ ही साथ मैं इसरो के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इसकी फाउंडिंग मेंबर कौन थे? इसके फाउंडिंग मेंबर या फाउंडिंग फादर जिसको हम कहते हैं, वो थे विक्रम साराभाई, और इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। तब से इसकी लेगेसी चलती हुई आ रही है। उसके बाद इसको सतीश धवन ने लीड किया, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, फिर के सिवान जी ने, और अभी इसको S सोमनाथ जी लीड कर रहे हैं। 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था, जो कि 23 अगस्त को लैंड करेगा मून के सरफेस पर। मैं आपको अभी फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता, बहुत ही सुंदर और अद्भुत वीडियो चंद्रयान-3 के द्वारा भेजे गए हैं इसरो का जो सेंटर है वहाँ पर। इसमें एक ऋतु मैम का नाम भी हम याद रखेंगे, वह चंद्रयान-3 मिशन के पीछे उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है किस देश का? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्रांस। आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द फ्रांस, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ द साउथ इंडिया
फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूज़ प्रेजेंटर। यह कन्नड़ लैंग्वेज में लॉन्च हुआ है। इसका नाम है सौंदर्या, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इनविटेशन पर At the invitation of the France President Emmanuel Macron, Prime Minister Modi will be the guest of honor on France National Day। फ्रांस का जो नेशनल डे होता है वो 14 जुलाई को आता है, जिसको बास्टाइल डे बोला जाता है, जो कि 14 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। इसमें भारत की तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ने हिस्से लिया था। और साथ ही साथ इसमें राफेल फाइटर जेट भी गए थे। आप सभी ने उस दृश्य को देखा होगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ लॉन्च थ्रेड विच इज़ अ राइवल ऑफ ट्विटर। ट्विटर के जो मालिक हैं उनका नाम एलॉन मस्क है, जिन्होंने 44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था। इन्होंने इसका सिंबल भी चेंज कर दिया है। अभी ट्विटर का सिंबल अब एक्स हो गया है। पहले एक उड़ती हुई बर्ड थी ब्लू कलर में, अब जो ब्लैक कलर में एक्स सिंबल जो है वो ट्विटर का हो चुका है। हमारा आंसर है फेसबुक यानी मेटा। मेटा के फाउंडर कौन है? उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। उन्होंने ट्विटर का एक राइवल लॉन्च किया है जिसका नेम है थ्रेड। Who is the new Deputy Chief Minister of Maharashtra? इसका आंसर है अजीत पवार, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं। उनको न्यू डिप्टी सीएम बनाया गया है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। एकनाथ शिंदे जी हैं, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी से हैं, वो वहाँ के डिप्टी सीएम पहले से ही हैं। और अजीत पवार जी को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दे दी गई है, जो कि एनसीपी से हैं। और जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो शिवसेना पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 2023 एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अर्लियर दिस ईयर। फ्रेंड, इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी, इसको एकेडमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था इसी वर्ष। ये आप देख सकते हैं, किंग चार्ल्स उनको यह अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, एनवायरमेंटल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट, हु विन द डायमंड लीग, द प्राइड ऑफ इंडिया, द नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग का आयोजन लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने फिफ्थ थ्रो में 87.66 मीटर जेवलिन को फेंक कर टॉप किया है। हम अर्शदीन को भी ध्यान रखें, यह पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAFF चैम्पियनशिप का संबंध किस खेल से है? आप इसका संबंध केवल इसकी फुल फॉर्म जानने के बाद ही बता देंगे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था बेंगलुरु में, जिसका फाइनल हुआ इंडिया और कुवैत के बीच। कुवैत एक गल्फ कंट्री है। इंडिया का ये 9वां फाइनल था जो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया। उसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस वर्ष $5.37 बिलियन के एक्सपोर्ट कर दिए हैं केवल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? फ्रेंड, ये हमारी लीजेंडरी बॉक्सर है जिनका नाम है मैरी कॉम जी। यह फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी हैं और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? फ्रेंड, ये 163 देशों में कंपेयर किया गया था, जिसमें से अफगानिस्तान है लीस्ट पीसफुल कंट्री
और मोस्ट पीसफुल कंट्री है आइसलैंड। भारत में इसकी रैंक आई है 126 और इसको रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इंडिया ने वर्चुअली होस्ट किया विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इस वर्ष का ब्रिक्स समिट जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ जो बिम्स्टेक है उसका वर्णन आगे आने वाला है। द फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहाँ पर बिगिन हुई? फ्रेंड इसका आंसर है बैंकॉक। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर जी, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक्स के मेंबर हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। आप सभी से अनुरोध है प्लीज़ आप ज़रूर बताएं आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल विदर्थ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरा पहला वीडियो था। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।